हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल भी ठीक हूँ। और आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, मेरे गले में जकड़न महसूस हो रहा होगा। कल रात में तो मुझे बहुत फीवर था और फीवर हो गया था। परसों बरही था हमारे यहाँ, उसका ब्लॉग मैं दे दूँगी आपको। फिर लोग गाना वाना गाने आए थे। चाची लोग थी, मामी लोग थी, खाना बनाने भाभी भी थी, जिनके यहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। उनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी हैं। और फिर उन्हीं लोगों ने हेल्प किया था, बहुत हेल्प किया था। लेकिन फिर भी होता है ना, घर में सुबह से लेकर शाम तक का सिर्फ फंक्शन था। सुबह खाना वाना था सभी का, कम से कम 100 आदमी तक तो होंगे ही। और फिर उसके बाद रात में गाना वाना, सब गांव की लेडीज़ आई थी, सोहर वगैरह हो रहा था। फिर उन लोगों के लिए छोला पानी और ये सब की व्यवस्था थी। समोसा मिठाई ये सब जो होता है, चाय वाय ये सब। तो आज है धनतेरस और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी की आप पर कृपा रहे। माता रानी लक्ष्मी माता आपके घर में वास करें और उसके पीछे मेरा भी कल्याण करें, मेरे ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि रहे। बस यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ब्लॉग पता हूँ मेरा ब्लॉग बना हुआ है परसों का। बड़े हमारे यहाँ आज बाबू को हुए 13 दिन हो गए हैं। और हमारे यहाँ बरही ना 12 दिन पे नहीं मनाया जाता है, 11 दिन पे मनाया जाता है। बहुत से लोगों क्या होता है, और छठी 5वें दिन पर होता है। तो यही है। तो उसका ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में बाबू को फिर थोड़ा सा जैसे सो नहीं रहा है, खेल रहा है, ले लिया, वो किया, कंधे पे सुलाया। और उसके बाद पिंकी का सुबह का नाश्ता पानी, और फिर भाई लोगों का, फिर पापा लोग, मतलब सबका। फिर उसके बाद खाना पीना, उसमें थोड़ा टाइम इंगेज हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब ये सब तो होता है, ये सभी के साथ होता है। तो यही सब है। और मेरी तबीयत ना, मेरी बॉडी अंदर की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जब टायर्ड हो जाता है ना, तो फीवर हो जाती है मेरे को। ये मैंने कई बार ऐसा देखा है। और मेरे शरीर में ना बहुत जल्दी ऐंठन होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है मुझे। तो ये सब मुझे झेलना पड़ता है। तो क्या है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना। तो फिर यही सब है। और ना पसीना पसीना हो रहा है, और अंदर से ऐसे लग रहा है कि पूरा फेफड़ा मेरा पूरा जाम है। अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ करने की। और भाई ने पूरे घर की सफाई अकेले की है, और ऊपर आज झालर उलर लगा रहा है, दिवाली की तैयारी कर रहा है। दिवाली की तैयारी, यही एक दिवाली का ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पूरे घर की सफाई हो जाती है, कोना कोना हो जाता है। जितनी भी गंदगियाँ हैं वो सब निकल जाती हैं, बहुत अच्छा है। और जितने कूड़े करकट हैं वो डस्टबिन में चले जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ रख के ऐसे भीड़ बढ़ाए हुए हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। वो भी बहुत थक गया बेचारा, बहुत मेहनत किया है उसने। और उसके बाद कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो मैं क्या बोलूँ, मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया था, सब्जी रात की बची हुई थी। तो आटा गूँथा था, लेकिन आटा थोड़ा गीला था, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहती तो मैं काम इधर उधर का ही करती हूँ। तो पापा ने उसको फिर आटा अच्छे से गूँथा, पापा ने पूरी रोटी बनाई, सेका। और भाई ने फिर पूरा बर्तन धुला, फिर रात को उसने चोखा बनाया। मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चलूँ, और मैंने कुछ खाया भी नहीं। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पापा बोले कुछ खा लो, तो मैं एक पूड़ी मुँह में डाली ना, तो पूड़ी डालने के बाद ना जैसे लगा कि लाई आ जाएगा, तो बस मुंह से निकल गया तुरंत। तो वो भी नहीं खा पाई। फिर बाद में दूध पिया है थोड़ा, जब वो हो रहा है तो। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सो लूँ, क्योंकि खाना वाना आज बना दिया है, रोटी वोटी सेक दिया है। तो कोई वो नहीं है, बस आराम करना है, इतना ही काम है। हाँ, है ना। और आज मेरे दशा आप लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं किया है। बस मैंने सोचा धनतेरस का ब्लॉग आपको दे दूँ। क्या बताऊँ यार, हालत ऐसी हो रखी है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए मुझे। और मैं आपको ना ये छठी और बरही का ब्लॉग ज़रूर दूँगी। और उसको मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं वो ब्लॉग आपको ज़रूर दूँगी। और पापा भी गए हैं मेरे ससुराल मिठाई लेकर, क्योंकि बाबू हुआ है ना, तो मिठाई ख़रीद करके जाएंगे उनको देने, क्योंकि वो मेरा ससुराल है ना। तो उनको ये है कि मिठाई दे देना चाहिए। अभी उन लोग अभी नहीं आए हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोग पूजा वूजा में आए, इसलिए पापा ही गए हैं देने मिठाई। और फिर भाई पापा
मेरे हमेशा ना मिठाई विठाई या वो हमेशा पहुँचते रहते हैं, देते रहते हैं, करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो और बेटी को भी स्कूल आज ना तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने उसके लिए ना सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया था, तो बस बिस्किट और नमकीन लेकर के ही गया है बेचारा, कुछ खाया भी नहीं है उसने। और ढेर सारे बिस्किट तो दे दी थी, लेकिन उससे पेट थोड़ी ना भरेगा। आते मान मैं उसको पहले खाना दूंगी और वो खुला खा ले, और तब इसको थोड़ा अच्छा रहेगा। बच्चा है वो भी, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चा है ना, पता नहीं क्यों पढ़ना ही नहीं चाहता है यार। मैं भरे एक दिन पूरा बिजी थी ना, तो उसने दिन भर सिर्फ मोबाइल देखा। मैंने कितनी बार भी बोला, वो छिप के देखता है, पढ़ने से पता नहीं क्यों भागता है। कि अच्छा आपके पास कोई उपचार हो, जो भी लोग देख रहे हैं तो बताइएगा। अच्छा आपको मेरी वॉइस बहुत अच्छी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी है भैया कि मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती हूँ। अभी अपने हिसाब से मैं बहुत लाउडली बोल रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, और बताऊँ मेरे सर में बहुत भारी हो रहा है, जैसे लग रहा है चक्कर आ गया। लेकिन मुझे ब्लॉग आपको एक देना है, धनतेरस की शुभकामनाएँ देनी है, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ ना, और मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों को ब्लॉग बना करके देना है। और भाई मेरा अभी तक नहाया भी नहीं है बेचारा, बस सुबह से नाश्ता बनवा दिया है, पूरी बनाया है मैंने, लेकिन अभी तक उसने खाया भी नहीं है। यही होता है, तभी तो शरीर कमज़ोर होता है ना, उसको खा लेना चाहिए। लेकिन कर रहा है, बस मेहनत करे जा रहा है, क्या करेंगे। पापा मेरे खुद बहुत वीक है। और जबकि सब कुछ भरा हो रहा है, सब कुछ है। और मैं सिठौरा बनाया है मैंने, उसका भी ब्लॉग दूंगी। अच्छा पिंकी को ना मैं कैसे ट्रीट करती हूँ मैं बता दूँ। सुबह मैं अभी सिठौरा दूध दे देती हूँ, फिर बाद में ना पूड़ी अछवानी, और उसके बाद दाल का जूस दे देती हूँ। दूध और सुबह मॉर्निंग में दे देती हूँ, फिर दोपहर में पूरा खाना, और फिर शाम को दूध। और अभी ना बुकनी बना दिया है मैंने रोटी के लिए, लेकिन बुकनी ना अभी उसको नहीं देंगे, क्योंकि बाबू को हल्का फुल्का पीलिया का शिकायत था, इसलिए डॉक्टर ने मना किया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसको शाम को 2 रोटी और बुकनी भी दे दिया करूँ, ताकि वो 4 बजे खा ले, फिर 6 बजे दूध, और फिर रात में खाना के बाद दूध। तो क्या कोई कमी है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ एक कमी है, आंटी जी आई थी, बता रही थी कि उसको ना अजवाइन डाल करके पानी उबाल करके दिया करो, ताकि उसको ठंडी ना लगे। तो ठीक है, मैं वही करूँगी, अजवाइन डाल के। अजवाइन डालने वाला पानी तो सबसे ज़्यादा, भाई वो पूछ रहा था पेचकस कहाँ है, फ्रीज में है, मिला। हाँ, तो उसको बता दिया मैंने। तो फिर यही है। और अजवाइन पानी तो फ़ायदा करता ही है, बहुत फ़ायदा करता है, बहुत बेनिफिशियल होता है अजवाइन पानी। तो वही दूंगी। और उन्होंने ये कहा था ना कि सारे फ्रूट्स को मंगा लो, काट के एक साथ रख लो। मखाना ना, मैं वहाँ पर थी तो मैं मखाना मंगा के दूध में उसको, मैं लेकिन तोड़ के नहीं, मैं मखाना दूध में डाल के दे देती थी। लेकिन यहाँ पे मैं मंगा लूँगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और उसको तोड़ करके एक डिब्बा में रख लूँगी, और दूध में वही बॉयल करके दे दिया करूँगी। इससे क्या होगी कि उसकी एनर्जी आएगी। बच्चा डिलीवरी के बाद बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, यही खाया पिया बाद में बॉडी को वीक नहीं होने देता है। इतना तो मैं भी समझती थी कि मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है ना, क्योंकि उसके बाद नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन वाला, लेकिन अगर अच्छे से केयर नहीं हो पाती है तो बाद में शरीर कमज़ोर हो जाता है ना। तो इतना तो हम लोग मतलब इतना तो करना ही होगा। तो और उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन दे सके, हाँ ऊपरी का लोहबान वगैरह डाल के यहाँ पर आई तो वो करना था, वो हो गया। बेलपत्र और मूसर भी रखा जाता है, क्योंकि मेरा मूसर ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रखा गया है। अब बहुत जो कितना अच्छा मूसर था, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।